बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन का ग्रुप फॉलन स्टार पवेलियन वापस लौट आया था। शेयन और यालाओ एक जगह बैठकर फिर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को जोड़ रहे थे, पर मैप कुछ भी हरकत नहीं कर रहा था। पर फाइनली शेयन के हेवनली फ्लेम के सामने वो रिएक्शन दिखाता है। एक क्लू उन लोगों को पता चलता है, पर तभी अचानक से एक एनर्जी आती है जो कि शेयन के फोरहेड में एंटर कर जाती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से स्टार्ट होती है। जैसे ही वो एनर्जी शेयन की बॉडी में एंटर करी थी, यालाओ शेयन को पकड़ते हैं, उसके फोरहेड को प्रेस करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में डालते हैं। शेयन से पूछते हैं, शेयन क्या हुआ? शेयन जो कि खुद हड़बड़ाया हुआ था कहने लगता है, मुझे नहीं पता, ये बस यहाँ है। चाहे मैं कितना भी ट्राई करूं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसको छू भी नहीं पा रहा हूँ। ये उस जगह पर रुक गया है, कुछ भी साइंस नहीं दिखा रहा है। यालाओ घबरा जाते हैं, घूर कर शेयन को देखते हैं, हड़बड़ाते हुए पूछते हैं, बताओ शेयन, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम कितने साल के थे? शेयन हैरान हो जाता है कि यालाओ ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन फिर जवाब देता है 15। पर शेयन की रिप्लाई को सुनकर यालाओ एक राहत की सांस लेते हैं, जिसके बाद फिर हंसते हुए बताते हैं, शेयन मैं तो डर गया था कि कहीं किसी ने तुम्हारे बॉडी को पोजेस ना कर लिया हो। जिसके बाद बताते हैं, शेयन कुछ ऐसे एंशिएंट एक्सपर्ट होते हैं जो कि भले ही फिजिकली मर गए हो, पर अपने पीछे वो अपनी स्पिरिट को छोड़ जाते हैं, और वो स्पिरिट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अगर वो किसी पर्सन के बॉडी में एंटर करे तो वो उस पर्सन के सोल को टोटली कंट्रोल कर लेता है, उस पर्सन के बॉडी पर भी कब्जा कर लेता है। शेयन ये सुनते ही एकदम शॉक्ड हो जाता है। यालाओ थोड़ा हंसते हैं, जिसके बाद फिर कहते हैं, शेयन तुम्हें समझ में आ रहा है कि आखिर वो चीज क्या है? शेयन ये बात सुनकर अपने फोरहेड को छूता है, घसता है, जिसके बाद फिर कहता है, मुझे भी सही से पता नहीं चल रहा है, पर छूकर ऐसा लग रहा है जैसे इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर जा रही है। जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 4 वर्ड्स हैं। यालाओ तुरंत ही पूछते हैं, वो क्या है? शेयन रुकता है, ध्यान से सुनता है, फिर कहता है, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट। यालाओ जैसे ये सुनते हैं, यालाओ घबरा जाते हैं। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट? यालाओ एकदम शांत, जिसके बाद फिर शेयन को देखने लगते हैं और फिर कहते हैं, अगर मेरा गेस सही है तो ये जो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट है वो जरूरी 1000 साल पहले के टॉप के एक्सपर्ट होंगे, और हो सकता है यही वो एक्सपर्ट हैं जो कि 1000 साल पहले इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के ऑनर थे। शेयन ध्यान से सुन रहा था, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के ऑनर, और हाँ वो भी दाऊ शेंग लेवल के एक्सपर्ट। अब शेयन इन्हें दाऊ शेंग लेवल पर गेस कर रहा है, पर असल में वो कितने लेवल पर थे इसके बारे में हमें नहीं पता है। लेकिन फिर यालाओ याद करते हैं और फिर बताते हैं, जो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट है वो 10,000 साल पहले बहुत ही ज्यादा फेमस थे। मैं ये इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि उनके बारे में मैंने एक बुक में पढ़ा हुआ है। उस एंशिएंट बुक में मैंने ये भी पढ़ा था कि ये जो पर्सन थे उनके बारे में एक बात फैली हुई थी कि यही वो पर्सन है जो कि उस एरा में दाऊदी लेवल पर पहुंचने के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट थे। शेयन ये बात सुनते ही एकदम शॉक्ड होते हुए कहता है, एक एक्सपर्ट जो कि दाऊदी लेवल पर पहुंचने वाले हो? जिसके बाद तुरंत ही पूछता है, तो क्या ये चीज जो मेरे फोरहेड में है वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट के द्वारा छोड़ा गया चीज है? यालाओ हाँ में सिर हिलाते हैं, कहते हैं, जरूरी यही बात होगी। ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का ये मैप उसी लोटस फ्लेम सेंट के द्वारा छोड़ा गया है, तो जरूरी ये मैजिक भी उन्हीं के द्वारा किया हुआ होगा। जिसके बाद थोड़ा सा सीरियस एक्सप्रेशन देते हुए कहते हैं, पर मुझे यह बात समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या होगा, क्योंकि जो भी उनके बारे में रिकॉर्ड्स है उन एंशिएंट बुक्स में मैंने पढ़ा था कि ये जो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट है वो अपने क्लैन से अलग हो गए थे। रीजंस, उनके कुछ उसूल थे। उनके बारे में कहानी है कि वो बड़े उसूल वाले पर्सन थे, इसी वजह से मुझे लगता है कि वो इस तरह के सेमलेस मेथड तो किसी के बॉडी में कब्जा करने के लिए नहीं यूज करेंगे। तो शेयन इसीलिए मुझे लगता है कि जो तुम्हारे फोरहेड में है वो चीज तुम्हारे लिए शायद कोई थ्रेट साबित ना हो। शेयन सारी बातें समझ रहा था, शेयन एक्सेप्ट कर ले रहा था, क्योंकि इसके अलावा शेयन के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिसके बाद यालाओ शेयन के पास आते हैं और फिर स्माइल करते हुए कहते हैं, शेयन चिंता मत करो, मुझे तो लगता है कि ये जो चीज है वो एंशिएंट मैप में इसीलिए हिडन थी क्योंकि ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से रिलेटेड है। मुझे लगता है इस एंशिएंट मैप को कलेक्ट करने से तुम्हारे पास एक और अलग सी पावर आ गई है, जिसका तुम्हें आगे जाकर फायदा होने वाला है। शेयन यालाओ की बात को सुनकर शॉक था, पर हाँ में सिर हिलाता है। ये वक्त नेगेटिव सोचने का नहीं है, जो भी मन में पॉजिटिव आ रहा है सारी बातें मान लो। शेयन के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर यालाओ शेयन के शोल्डर पर हाथ रखते हैं, शेयन को समझाते हैं, कहते हैं, शेयन ज्यादा सीरियस मत हो, बस अब हमें आराम से वेट करना होगा। इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर थोड़ी देर
देर के बाद कहते हैं तो अब इस लेजेंडरी फ्लेम के बारे में पता चल चुका है, तो तुम्हें अब ये सोचना चाहिए कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को दाओ शेंग लेवल तक कैसे पहुंचाओगे, वो भी सिर्फ 3 सालों में। ये बात सुनकर शेन थोड़ा सा एम्बेरसिंग स्माइल देता है, जिसके बाद फिर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे इस प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ और आगे कहना नहीं चाहिए। सच बताऊं तो मुझे डर लग रहा है। अगर मुझे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं मालूम होता और मैं प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सामने चला जाता, उसे सबड्यू करने की कोशिश करता, तो मेरा एक बहुत ही बुरी किस्मत वहां से स्टार्ट हो जाती। जरूरी मैं एक फायर स्लेव बन जाता। अब फायर स्लेव जो नाम आया है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। फायर स्लेव उसे कहा जाता है जो कि फ्लेम के स्लेव होते हैं। एक फायर स्लेव का माइंड एक हेवनली फ्लेम कंट्रोल करने लगता है, पर ऐसा सिर्फ एक्सट्रीमली पावरफुल हेवनली फ्लेम ही कर सकते हैं। इवन 3000 बर्निंग फ्लेम भी इस तरह की एबिलिटी पोजेस नहीं कर सकता था। भले ही वो दूसरे के माइंड को कंट्रोल करके उसे बेहोश कर सकता है, पर उसे स्लेव नहीं बना सकता है। ये फायर स्लेव बनाने की एबिलिटी सिर्फ टॉप 3 हेवनली फ्लेम्स के पास ही है। यालाओ जिसके बाद स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं, पुराने समय में जब प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में मैं सोचता था तो मैं चिंता करता था कि कैसे तुम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को पाने के बाद हैंडल करोगे, पर हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें कुछ समय भी मिल गया है और अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ भी दाओ जोन के 8 स्टार के पीक पर पहुंच चुकी है। हाँ, इस स्ट्रेंथ में होने के बावजूद भी एक दाओ शेंग लेवल पर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा लंबा सफर बाकी है, और तुम्हारी इस फास्ट ट्रेनिंग स्पीड के बावजूद भी तुम्हारा सिर्फ 3 सालों में दाओ शेंग लेवल पर पहुंचना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। तो शेयन, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर इन 3 सालों में तुम दाओ शेंग क्लास पर नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा अगर तुम उसे पा भी लो। अब ये शेयन पहली बार यालाओ के मुंह से ऐसी बात सुन रहा था, पर शेयन समझता है कि यालाओ ये चीज शेयन के केयर की वजह से ही कह रहे हैं। यालाओ फिर स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हारे दाओ शेंग लेवल में पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, पर किस्मत अच्छी है कि कल ही हमें एक बढ़िया न्यूज मिली है। शेयन तुरंत ही कहता है, क्या टीचर बोधिसत्व एंसेंट ट्री के बारे में कह रहे हैं? यालाओ हाँ में सिर हिलाते हैं, स्माइल करते हैं, कहते हैं, शेयन जब तक तुम बोधिसत्व हार्ट ओपन नहीं कर सकते हो तब तक तुम्हारा 3 सालों में दाओ शेंग लेवल पर पहुंचना लगभग नामुमकिन है। शेयन ये बात सुनकर हंस देता है, कहने लगता है, पर टीचर ये चीज भी तो इजी नहीं है। बोधिसत्व एंसेंट ट्री एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में अपीयर हुआ है। वो पूरा जगह ह्यूमंस के लिए फॉरबिडन है, साथ साथ वह पूरा रीजन भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आखिर इतने ज्यादा विशाल जगह पर हम लोग उस बोधिसत्व एंसेंट ट्री को कैसे ढूंढेंगे? यालाओ तब कहते हैं, अगर वो चीज इजी होता तो तुम्हें उसके पास जाने का मौका भी मिल पाता। डिफिकल्ट है तभी लोग उसे आसानी से नहीं पा पाएंगे। पर शेयन तुम्हारे पास बोधिसत्व सीड है। हाँ दोस्तों, जिन्हें नहीं पता मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शेयन बड़ी किस्मत से बोधिसत्व सीड हासिल कर लिया है। ये उस बोधिसत्व फ्रूट का ही सीड है। यालाओ कहते हैं, भले ही वो सीड प्योरिटी में बहुत ही ज्यादा लो है, पर मैं कह सकता हूँ कि वो चीज भी बोधिसत्व एंसेंट ट्री को सेंस कर पाएगी और तुम्हें एक डायरेक्शन दिखा पाएगी। ये एक एडवांटेज है जो कि दूसरे लोगों के पास नहीं है। और अगर तुम वाकई में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करना चाहते हो तो तुम्हें उस बोधिसत्व हार्ट को किसी भी हालत में पाना ही होगा। ये बात सुनते ही शेयन एकदम गहरी सांस भरता है। शेयन समझ गया था कि अब उसे एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन की ओर बढ़ना होगा। जिसके बाद मास्टर यालाओ कहते हैं, तो शेयन अब हमें प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक पूरे सेंट्रल प्लेन में ये न्यूज फैल गया होगा। और हाँ, जब तुम एंशिएंट वेस्टलैंड की ओर निकलोगे तब तुम देखोगे कि वो जगह लोगों से भरी हुई होगी। खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, अब तो तुम्हारे दाओ शेंग पर पहुंचना बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। शेयन पहले 2 दिनों के लिए रेस्ट करता है, और जैसा कि यालाओ ने कहा था, ये न्यूज पूरे सेंट्रल प्लेन में आग की तरह फैल जाती है। कोमोशन मच जाता है। लोग वहां पर जाने की तैयारी करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो जगह कितनी ज्यादा डेंजरस है। बात यहाँ पर बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की हो रही है, जिसके पीछे दाओ शेंग लेवल के लोग भी हैं। इवन पुराने समय में दाओ शेंग लेवल के लोग इसके लिए अपनी जान तक गवा दिए हैं। तो शेयन को इसके लिए बहुत भयंकर प्रिपरेशन करना होगा। तो शेयन के पास अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अभी एक टेक्निक है, वही टियान क्लास लो लेवल दाओ स्किल, जो कि उसने टियान हे जी से हासिल करा है, द किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी स्किल। 2 दिन रेस्ट
करने के बाद शेयन उस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। स्किल एक गोल्डन स्क्रॉल में था। शेयन उस स्क्रॉल को खोलता है और फिर उसकी सोल स्क्रॉल में चली जाती है। ये चीज ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम जितना खतरनाक नहीं था, पर हाँ ये चीज भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब शेयन इसको प्रैक्टिस करेगा और किस लेवल पर पहुंचेगा, ये सारी बातें मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेक करना। और रही बात इसके नेक्स्ट एपिसोड की, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा अगर आप इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाओगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।